पीसीओडी की बीमारी क्या होती है और अधिकतर किस एज में होती है? इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। 15 से लेकर 35 साल की उम्र की महिलाओं को यह होती है। पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा आते हैं या कम आते हैं, या 2-2 3-3 महीने बाद आते हैं। जब आते हैं तो ज़्यादा आते हैं। और लगभग 6 में से 1 महिला को ये आज की डेट में भारतवर्ष में इसका इंसिडेंस है। हार्मोन की डिस्टरबेंस, हार्मोन की इम्बैलेंस की वजह से ये बीमारी होती है। तो मॉडर्न मेडिसिन है, उसमें जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो हार्मोन्स की दी जाती हैं। वो हार्मोन देने से आपको आर्टिफिशियल पीरियड्स रेगुलर आने लग जाते हैं, तो वो कोई इलाज नहीं है। चीनी, चावल, आटा, अगर आपको पीसीओडी हो गया है तो इन तीनों को कम से कम मेरे ख्याल से तो न लें तो बहुत अच्छा है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर HK खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार सभी दर्शकों को। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे पीसीओडी की। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये पीसीओडी की बीमारी क्या होती है और अधिकतर किस एज में होती है? पीसीओडी या पीसीओएस दोनों एक ही है। तो इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉली का मतलब होता है ज्यादा, ओवेरीज होते हैं अंडकोश, हर महिलाओं में 2 अंडकोश होते हैं। पॉलीसिस्टिक, सिस्टिक का मतलब होता है बैलून जैसी थैलियां जिसके अंदर फ्लूइड हो, जैसे होली में गुब्बारे बनाते हैं ना पानी वाले बच्चे, तो कुछ कुछ वैसा। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज मतलब जो सिस्ट बन जाते हैं ओवरीज में, वो इसको कहते हैं। और पीसीओएस का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो उसमें 3-4 सिम्टम्स होते हैं। अगर ऐसा कुछ हो, सिस्ट बन जाते हैं, साथ में इसमें सिस्ट बनने की वजह से मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन नामक मेल हार्मोन जो होता है वो फीमेल में बढ़ जाता है, तो ये फेशियल हेयर आ जाते हैं और एक्ने, मुहासे जिसे हम कहते हैं, वो आ जाते हैं, पिंपल्स लड़कियों में। और जो इसके साथ साथ जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा आते हैं या कम आते हैं, या 2-2 3-3 महीने बाद आते हैं। जब आते हैं तो ज़्यादा आते हैं या बहुत कम आते हैं। तो अगर ये तीनों चीज़ें मिल जाएं तो ये पीसीओडी या पीसीओएस नामक बीमारी हो जाती है। और 15 से लेकर 35 साल की उम्र की महिलाओं को यह होती है। और लगभग 6 में से 1 महिला को ये आज की डेट में भारतवर्ष में इसका इंसिडेंस है। जब पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या करना चाहिए? ऐसा कौन सा वक्त होता है जब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? तो सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि पीसीओडी हो गया, इसका समझ अपने आप जानी चाहिए। अगर महिलाओं को या युवा लड़कियों में बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलता है, जैसे 12 या 13 की वर्ष की साल में पीरियड स्टार्ट होते हैं और 1-2 सालों के बाद वो बिगड़ जाते हैं। तो देखिए, जब तक आपके पीरियड्स रेगुलर चलें, चाहे वो शुरुआत से अगर हर 2 महीने में आते हैं तो कोई रिस्क नहीं है, लेकिन जब उनका रेगुलरिटी टूट जाती है, आपको मुहासे निकल आते हैं, आपके यहाँ बाल आ जाते हैं, आपको मेंसेस में जब ब्लीडिंग है या कम या बहुत ज़्यादा होती है, पेन होती है, ये सारे सिम्टम्स आएँ तो इट इज़ कॉज ऑफ कंसर्न, खतरे की घंटी बज गई। अब डॉक्टर के पास जाना या न जाना, ये देखिए, एलोपैथिक में अगर हम मॉडर्न मेडिसिन की बात करें तो इसमें देखो, इसका कारण जो मेन है वो ये है कि फीमेल, कुछ हमारे ब्रेन से हार्मोन्स निकलते हैं। वो हार्मोन्स हर महीने हमारे फीमेल्स में एक मैच्योर एग बनाते हैं। हालांकि इमैच्योर, जो विकसित एग नहीं होते, वो फॉलिकल्स में पड़े रहते हैं। तो जब हार्मोन ऊपर से आता है तो वो बड़े हो जाते हैं और फिर वो फेलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं। 2 फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, 2 ओवरीज होती हैं। तो वो इंतज़ार करती हैं फर्टिलाइजेशन का कि अब मेल स्पर्म आएगा और उससे मिलेगा और कंसीव कर लेंगे, वो अंडे में जान आ जाएगी। लेकिन अगर नहीं आता तो वो एग फट जाता है और फट के वो फिर पीरियड्स के साथ साथ वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये नॉर्मल साइकिल होता है।
लेकिन पीसीओएस या पीसीओडी में क्या होता है, नॉर्मल जो एग बन नहीं पाता और ब्रेन से हार्मोन थोड़ा कम आता है, हार्मोन या कम या ओवर एक्टिव हो जाता है, हार्मोन की डिस्टरबेंस, हार्मोन की इम्बैलेंस की वजह से ये बीमारी होती है। अब इस बीमारी में क्या होता है, उस देखिए जो मॉडर्न मेडिसिन है उसमें जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो हार्मोन्स की दी जाती हैं। वो हार्मोन देने से आपको आर्टिफिशियल पीरियड्स रेगुलर आने लग जाते हैं, तो वो कोई इलाज नहीं है। ये हमें इसका कारण, मूल कारण समझना पड़ेगा। मूल कारण है पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, प्लस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, इन दोनों के इम्बैलेंस को ठीक करना। तो ये इम्बैलेंस, वंदना जी देखिए, हम जब भी बात करते हैं तो लाइफ स्टाइल की बात करते हैं, तो यहां फिर से वही लाइफ स्टाइल आ जाता है। अगर आपका लाइफ स्टाइल रूटीन खराब है तो ही ये बीमारी आएगी। मतलब जितने भी पीसीओडी के मरीज मैंने आज तक देखे हैं, सब में यही दिखाया है, या वजन बढ़ा मिलेगा या पीसीओडी की वजह से वजन बढ़ जाएगा, वजन बढ़ा मिलेगा, खाना पीना पैक्ड खाना, सारे बच्चे आजकल यंग जो लड़कियां हैं सब पिज़्ज़ा बर्गर, और देखिए पूरे पंजाब या हरियाणा की बच्चियां पढ़ने चंडीगढ़ पहुंची होती हैं, +1 +2 में आते ही उनको यहाँ कोचिंग चाहिए, उनको बड़े शहरों में जाना पड़ता है। आजकल पुरानी चीज़ें बदल गई हैं, अब महिलाएं घरों में तो बैठी नहीं हैं, अब आपकी तरह महिलाएं भी बिल्कुल कंधे के साथ कंधा मिला के काम करती हैं। तो काम करती हैं तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा तो उच्च शिक्षा लेनी है, उच्च शिक्षा लेनी है तो शहरों में जाना है, शहरों में जाती पीजी में रहती हैं, रोज़ पिज़्ज़ा खाती हैं। अब कईयों में व्यसन भी लग जाते हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। तो ये देखिए, इसमें बात यही है कि अपना लाइफ स्टाइल आप अगर ठीक कर लें तो सारी बीमारियों से मुक्त हैं। स्मोकिंग नहीं करनी, ड्रिंकिंग नहीं करनी, डब्बे बंद खाना नहीं खाना, डब्बा बंद प्रोसेस्ड फूड, फैक्ट्री से बना हुआ फूड नहीं खाना। ये बार बार हमें रिपीट करना पड़ता है, यही इसका भी कारण है। और चीनी, चावल, आटा, अगर आपको पीसीओडी हो गया है तो इन तीनों को कम से कम मेरे ख्याल से तो न लें तो बहुत अच्छा है। अब आप कहेंगे जी चीनी, चावल, आटा सब छोड़ दें तो खाएंगे क्या? तो खाएंगे क्या? घास फूस खाना पड़ेगा। घास फूस क्या है? मौसमी, ताजी, हरी, हर तरह की सब्जियां, ताजे मौसमी सारे फल, और इसके साथ साथ अगर आप ऐड करना चाहें तो अल्टरनेट, जो आज से 60 साल पहले हम अनाज खाते थे, जो गुरु नानक देव जी ने कोदरा की रोटियां माई भागों के घर खाई थी, वो, और लंगर में भी कोदरे की रोटियां दी जाती थी। तो आप मिलेट्स पे आ जाइए, 5 मिलेट्स हैं, श्री धान्य मिलेट हैं खादरावली जी के, तो 5 मिलेट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको चावल के रूप में भी, उनको आटे के रूप में भी, उनके पराठे भी बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पराठे नहीं बनते उनके। तो अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, बिल्कुल लाइट फूड पे आ जाएं। लाइट फूड का मतलब है कुदरती, जो पेड़ों से जो मिलता है उनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, वो जितना मर्जी लीजिए। और कुकिंग ऑयल को चेंज करना पड़ेगा। देसी घी आप खा सकते हैं, नारियल का तेल खा सकते हैं, तिल का तेल ले सकते हैं, सरसों का तेल ले सकते हैं। कोशिश करें कच्ची खानी का हो तो अच्छा है। देखिए पीजी में रहने वाले, ये बड़ा, क्योंकि ये यंग गर्ल्स की डिजीज़ है, तो बार बार ये पीजी के बच्चों को बहुत ज़्यादा होती है। तो वो कहते हैं जी हम घर में तो रहते नहीं, हमें तो जो मिलेगा वो खाना पड़ेगा। ये बड़ा इशू आ जाता है। तो देखिए उनको एक S³ का फार्मूला मैं दे देता हूँ, बड़ा आसान फार्मूला है, वो इस्तेमाल करें। पहला S है स्प्राउट्स। सो सुबह नाश्ते में काले चने, मूंग साबुत और मेथी, ये अपने रूम में ला के रख लें, दाना और पानी में घोल लें, और कुछ भी नहीं करना। 24 घंटे पानी में डुबो के रखें, 24 घंटे गीले कपड़े में बांध दें, और तैयार हो गया आपका स्प्राउट। कोई स्टोव तक की ज़रूरत नहीं, गैस की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्प्राउट्स खाएं सुबह नाश्ते में। दोपहर को कच्चा सलाद है, उसके लिए भी किसी गैस की ज़रूरत नहीं है। जो हरी सब्जियां मिलती हैं लाएं, काटें, धोएं और खा लें। इसी तरह शाम को सिर्फ एक सूप, जो सलाद हमने खाया था उसी का सूप बनाना है, कुकर में डालें, 1 सीटी आ जाए और उसी सब्जियों, सेमी कुक्ड सब्जियां भी खा जाएं और सूप भी पी लें। पेट इससे भरना है। बाकी स्वाद के लिए जो पीजी में बना है वो 4 चम्मच खाइए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जो भी बना है आप वही पीजी वाला खाना, अपने स्वाद के लिए सब्जी 1 या 2 कटोरी, ताकि आपको प्रोटीन भी मिल जाए, साथ में रोटी का रिस्ट्रिक्शन है थोड़ा सा। और इसी तरह अगर मिलेट्स भी लाते हैं तो मिलेट्स भी कुक करने कोई मुश्किल नहीं है, अगर सुविधा हो
तो वो भी आप कर सकते हैं, या मिलेट्स की डिशेस आती हैं, तिल के लड्डू खा सकते हैं, बहुत अच्छे हैं, फुल ऑफ कैल्शियम है, फुल ऑफ कैल्शियम है। 100 ग्राम तिल में 1000 मतलब कैल्शियम है, रिचेस्ट फूड है तिल। ऐसे नहीं हमें तिल के लड्डू खिलाए जाते थे लोहड़ी के टाइम पे, जैसे सर्दियां आती थी रेवड़ियां गचक का भरमार लग जाती थी घरों में, इसलिए लगती थी, उसका कोई कारण था। तो जो जिस मौसम का खाना है वो खाना है। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सरसाइज। जब तक आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो हार्मोन्स आपके सही नहीं होंगे। तो मिनिमम 1 आवर ब्रिस्क वॉक, 1 घंटे तेज चलें। और यंग गर्ल्स तो दौड़ सकती हैं, साइकिल चलाएं, स्विमिंग करें, दौड़ें, कुछ भी करें, 1 से 2 घंटे की डेली एक्सरसाइज करें। और नींद, तीसरी बात, पूरी रात नहीं जागना, सारा दिन मोबाइल पे नहीं लगे रहना, सारा दिन लैपटॉप पे नहीं लगे रहना। अपने आप को, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को एक्टिवेट कीजिए। बायोलॉजिकल क्लॉक को एक्टिवेट कैसे करना है? 21 दिन लगातार एक ही समय पे रात को सोइए, एक ही समय पे उठिए, 22वें दिन अपने आप उठेगी, अलार्म भी नहीं चाहिए। तो अपने आप को अपनी जीवन शैली बदलनी ही पड़ेगी। आज से 60 साल पहले जो जीवन शैली थी, आज के हालातों में भी उसी जीवन शैली में वापस जाना पड़ेगा, तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। वरना ये एक विशियस साइकिल चलता रहेगा। आपको 3 महीने मॉडर्न मेडिसिन वाले दवाई खिलाएंगे, फिर बोलेंगे जी अब ठीक हैं, आगे 2 महीने फिर ठीक रहेंगे, फिर वहीं आ जाएंगे आप। और इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं। कल को शादी के बाद अगर यंग गर्ल्स कंसीव करना चाहें तो इसमें एग बनेगा ही नहीं, ढंग से बनेगा नहीं, तो आगे बच्चे कैसे पैदा करेंगे? इसीलिए पिछले 41 सालों में भारत में आईवीएफ के द्वारा 40 मिलियन बच्चे पैदा हुए हैं। सोच लीजिए क्या हालत है, हमारी युवा पीढ़ी की ये हालत है। तो ये बिल्कुल बचने वाला, इसमें बच्चों को बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है, नेचर के साथ जुड़ें, प्रकृति का स्वागत करें, प्रकृति के नियमों की पालना करें, वही खाएं जो पेड़ों से है, ताजा है, हरा है, रंगदार है। 7 रंग का खाना, 6 के 6 टेस्ट का खाना अगर खाएंगे तो ही बचेंगे। जब पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है तो उससे और कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो फेशियल हेयर बहुत आ जाएंगे, मुहासे आ जाएंगे। इसके साथ साथ आपको जब भी पीरियड जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पेन होगी, आप 2-3 दिन काम पे नहीं जा पाएंगे। सबसे मेजर प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी, आप में बांझपन आ जाएगा, टेम्परेरी या परमानेंट। तो आप ये देखिए कि आपका तो एक तरह से पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही खराब हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा प्लस हार्मोन, एक वजन बढ़ेगा, तो ये मुश्किलें ही मुश्किलें पैदा करेगा। तो ये जिनको नहीं भी है वो भी ये लाइफस्टाइल्स, आज मैं आपके चैनल के थ्रू यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इंतज़ार न करें पीसीओडी होने का। अगर पीसीओडी नहीं भी है तो भी यही इलाज है। तो एक अल्ट्रासाउंड, मेरी ये सजेशन है, जब भी महिलाओं को पीरियड स्टार्ट होते हैं तो स्टार्ट के पहले साल में एक अल्ट्रासाउंड जरूर आप करा लें, ताकि आप फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जांच हो जाए कि सारे ऑर्गन ठीक ठाक हैं। और अगर हो सके तो 2 साल में एक बार आप रूटीन में अल्ट्रासाउंड करा लें, ताकि नजर आ जाए पीसीओडी है या डेवलप होने की कोशिश कर रहा है तो भी नजर आ जाए। तो ये एक प्रिवेंटिव अल्ट्रासाउंड हम करा सकते। देखिए, मॉडर्न मेडिसिन के फायदे हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। मॉडर्न मेडिसिन के फायदे हमें लेने चाहिए, उनके पास इन्वेस्टिगेशंस हैं। हम अपना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नाप सकते हैं, एफएसएच नाप सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल नाप सकते हैं, एस्ट्रोजन लेवल नाप सकते हैं। तो सारे हार्मोन्स की जांच जब किसी को हो जाए तो अल्ट्रासाउंड प्लस सारे हार्मोन्स की जांच की जाती है, ब्लड टेस्ट किया जाता है, पूरी जानकारी लेनी चाहिए। मॉडर्न मेडिसिन बुरी नहीं है, मॉडर्न मेडिसिन बहुत अच्छी है। आप मॉडर्न मेडिसिन के पास जाएं, डायग्नोसिस अपना करवाएं, फिर आप अपने नेचुरोपैथ या होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक के पास जा सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। होम्योपैथी में इसकी क्या मेडिसिन है या इसका इलाज किस तरीके से किया जाता है? देखिए, होम्योपैथी में कोई भी बीमारी हो तो उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट का मतलब है कि हम सिर्फ पीसीओडी को फोकस नहीं करते, हम पूरे शरीर का ट्रीटमेंट करते हैं। ये देखते हैं पूरे शरीर में बचपन से आज तक क्या क्या तकलीफें आई और उसको हम कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करते हैं। मैं कुछ दवाइयों के नाम गिना देता हूँ, लेकिन बार बार ये समझा रहा हूँ कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपको अपने
रेगुलर जो आपका होम्योपैथ है या तो उनके पास जाएं, या फिर ऑनलाइन किसी, आजकल तो हर डॉक्टर, पूरे विश्व के डॉक्टर टेली कंसल्ट पे उपलब्ध हैं। 5 मिनट में अपॉइंटमेंट आप लीजिए और उनसे वीडियो कॉल पे अपनी पूरी हिस्ट्री देके फिर अपना इलाज शुरू करवा लें। नाम मैं एक बार फिर भी कॉमन आपको गिना देता हूँ। सीपिया देते हैं जी हम 200 पोटेंसी में, पल्सेटिला देते हैं हम 30 पोटेंसी में, एपिस मेलिफिका देते हैं 30 पोटेंसी में, कल्केरिया कार्ब देते हैं 200 पोटेंसी में, ग्रेफाइटस देते हैं हम, नेट्रम्यूर देते हैं, कोनियम देते हैं इसमें, लेकेसिस देते हैं इसमें, थूजा बहुत कारगर दवाई है, बिल्कुल इसकी रेडिकेशन कर दे। सीपिया और थूजा ये और पल्सेटिला ये तीनों बहुत कारगर दवाइयां हैं इसकी। और सल्फर और काली कार्ब अगर नाम ही लेने हैं तो ये सारी मैं आपको दवाइयां बता रहा हूं जो होम्योपैथी में आम तौर पर इसके लिए इस्तेमाल होती हैं। इसके साथ साथ देखिए कुछ घरेलू नुस्खे मैं बता देता हूं। अगर आपको ऐसा कुछ नहीं हुआ है या हो भी गया है तो भी आप इन सभी घरेलू नुस्खों का फायदा ले सकते हैं। इनमें 1 चम्मच दालचीनी को गर्म पानी में आपने उबालना है और वो गर्म पानी आपने दालचीनी वाला 1 चम्मच डाल के थोड़ा कोसा करके फिर उसको पीना है। ये 3 महीने अगर आप लगातार करेंगे तो काफ़ी फायदा इससे पहुंच जाता है। इसी तरह 7 से 8 पत्ते पुदीने के ये 10 मिनट उबाल के और फिर इसको आपने लेना है। इससे जो आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल, जो हेयर, जिनको भी देखिए यहाँ हेयर आ गए लड़कियों को, या जिनको थ्रेडिंग या कराने की या वैक्सिंग कराने की बहुत जल्दी जरूरत, सारे शरीर पे, पेट पे या आर्म्स लिम्स पे बहुत ज़्यादा हेयर आ गए तो आप खतरे की घंटी है, हार्मोन इम्बैलेंस हो गए, आप समझ जाएंगे पीसीओडी हो गई। तो उन सबको ये काफ़ी फ़ायदा देने वाले हैं पुदीने के पत्ते। इससे टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन लेवल कम हो जाता है। इसी के साथ मेथी के दाने, 1 चम्मच मेथी के दानों को रात को भिगो दें और उन दानों को रात भर भिगोए रखें। सुबह शहद के साथ आप उनको खा सकते हैं और पानी भी पी सकते हैं। इसी तरह 1 चम्मच मुलट्ठी का पाउडर, उसकी चाय बनाएं, जैसे आम चाय बनाते हैं, सिंपल हर्ब टी बना लें। मुलट्ठी का 1 चम्मच पाउडर की डेली वो चाय आपने पीनी है लगातार। और ये मेथी के दाने दिन में 3 बार भी खा सकते हैं रोजाना। इसी तरह तुलसी के 8 से 10 पत्ते ये लेके इसका काढ़ा आप तुलसी के पत्तों का पी सकते हैं। ये बिल्कुल मैंने आपको ऐसी चीज़ें बताई हैं जो आपके घर में उपलब्ध हैं, आपकी रसोई में उपलब्ध हैं। और मुलट्ठी तो देखिए रामबाण है। मुलट्ठी अगर हम दांत के साइड में रख लें तो जिसको भी सूखी खांसी हो, गला खराब हो, वो सब में, इवन कोविड में हमें फ़ायदा देती है। हर तरफ मुलट्ठी का बहुत अमृत जैसी हमारी चीज़ है जो ये मुलट्ठी है। तो ये सब कुछ करें। तो एक बार मैं आपको समअप कर देता हूँ। देखिए, इंतज़ार मत कीजिए कि आपको हार्मोन्स बिगड़ेंगे और आप बीमार होंगे। आप अपनी जीवन शैली पहले ही इम्प्रूव कर लीजिए। पेड़ों के उगा हुआ खाना, हरे रंग का, सभी रंगों का, सभी स्वादों का, और ताज़ा मौसमी लोकल फल और सब्जियां ज़्यादा खाएं। सुबह स्प्राउट्स लें, दोपहर को सलाद खाएं, रात को सूप पिएं। बाकी स्वाद के लिए जो मर्जी खाएं। आप 2 कटोरियां सब्जी जो आपके पीजी में मिलती है वो खाएं। और आटा, चीनी, चावल, दूध और नॉन वेज, इसके बजाय अगर आप 5 श्रीधान्य मिलेट्स, ये मिलेट सभी अमेजोन पे उपलब्ध हैं, बड़ी आसानी से आप 8 घंटे रात को भिगोएं और सुबह आप इनको कुक करके चावलों की तरह या खिचड़ी की तरह, पुलाव की तरह आप ले सकते हैं। तो आप स्वस्थ रहेंगे। आप इन 5 मिलेट्स के नाम बताइए। तो ये हमारे लिटिल मिलेट है, फॉक्सटेल मिलेट है, बर्नयार्ड मिलेट है, ठीक है। ये सारे मिलेट्स हमने बिल्कुल ये आसानी से श्रीधान्य मिलेट्स के नाम से अमेजोन पे आपको अवेलेबल हैं। आप ऑर्डर कर सकते हैं, या लोकल भी अमृतसर, जलंधर में भी अवेलेबल हैं। तो कोई मुश्किल नहीं, चंडीगढ़ हर जगह किसी भी ऑर्गेनिक स्टोर पे मिल जाते हैं। डॉक्टर खरबंदा, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।